आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो बहुत ही रोचक हिस्ट्री आप जानेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए हम देखते हैं IQ के मापन की शुरुआत कैसे हुई। मेंटल एबिलिटी का पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण अल्फ्रेड बीने के द्वारा डेवलप किया गया था। बीने अपनी माता पिता के पहले और एकमात्र संतान थे। बीने के पिता एक वेल्दी फिजिशियन थे जबकि माँ कला की शौकीन थी। बीने की फैमिली में एक मजबूत मेडिकल ट्रेंड रहा। उनके पिता दादा दोनों ही फिजिशियन थे। बीने ने लॉ में डिग्री हासिल की लेकिन लॉ को करियर के लिए नहीं चुना। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की लेकिन वह पसंद भी अल्पकालीन साबित हुई। बीने इसे भी पूरा नहीं कर पाए। आखिरकार बीने ने पेरिस के नेशनल लाइब्रेरी में समय बिताना शुरू किया। पेरिस के एक नेशनल लाइब्रेरी में साइकोलॉजी की किताबें पढ़कर खुद को एजुकेट करना एक बड़ी अचीवमेंट रही। बीने एक ऐसे फ्रांसीसी साइकोलॉजिस्ट साबित हुए जिन्होंने साइकोलॉजी में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग यानी औपचारिक प्रशिक्षण हासिल नहीं की। बीने ने 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स और बुक्स पब्लिश की। उन्होंने 4 प्ले भी लिखे जो पेरिस के थिएटर में प्रदर्शित किए गए। बीने लानी साइकोलॉजिक जर्नल के एडिटर भी थे जिसे आज भी एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजी जर्नल माना जाता है। अपने जीवन के अंत तक बीने सोरबोन में फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की लेबोरेटरी के डायरेक्टर बने रहे। बीने का मानना था कि मेमोरी, अटेंशन, इमेजिनेशन और कंप्रिहेंशन यानी स्मृति, ध्यान, कल्पना और समझ जैसे कॉग्निटिव फंक्शन का असेसमेंट इंटेलिजेंस के ज़्यादा बेहतर मापन में मददगार साबित हो सकती है। उनका यह रिजल्ट रिसर्च पर बेस्ड था जो रिसर्च उन्होंने अपनी 2 बेटियों पर की थी। बीने को अपनी बात साबित करने का मौका 1904 ईस्वी में मिला। 1904 ईस्वी में फ्रांस में एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम में विस्तार हुआ था क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी और वहाँ स्कूल सिस्टम कुछ प्रॉब्लम से दो चार होने लगे थे। प्रॉब्लम ये थी कि कुछ स्टूडेंट रेगुलर क्लास में फेल हो रहे थे। माना ये जा रहा था पुअर फैमिली के बच्चे स्लो लर्नर होते हैं और वो फेल कर जाते हैं, जो महज अटकलें थीं। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी सार्वजनिक शिक्षा मंत्रालय ने उन बच्चों की सीखने की क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया। कमीशन के सामने 2 बेसिक चुनौतियाँ रहीं। पहला, रेगुलर क्लास में फेल होने से पहले उन बच्चों की शनाख्त कर ली जाए, उनकी पहचान कर ली जाए। दूसरी चुनौती थी और अगर उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग या एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो तो उसे मुहैया कराया जाए, उसे प्रोवाइड किया जाए। बीने और उनके रिसर्च असिस्टेंट थियोडर साइमन को, जो एक साइकियाट्रिस्ट भी थे, कमीशन में अपॉइंट किया गया। बीने ने सोचा कि लर्निंग एबिलिटी का ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट उन गरीब परिवारों के बच्चों की रक्षा कर सकता है जिन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता था क्योंकि वे भेदभाव के शिकार हो रहे थे और स्लो लर्नर माने जाते थे। तभी बीने और थियोडर साइमन ने एक इंटेलिजेंट टेस्ट डेवलप करना शुरू किया और ये इंटेलिजेंट टेस्ट 1905 ईस्वी में डेवलप किया गया। इस इंटेलिजेंट टेस्ट में 30 आइटम यानी 30 क्वेश्चन या टास्क शामिल किए गए थे। ये टेस्ट आइटम जीवन की समस्याओं पर आधारित थे। मिसाल के तौर पर बॉडी के कुछ हिस्से का नाम बताना, लंबाई और वज़न की तुलना करना, सिक्कों की गिनती, पिक्चर में वस्तुओं का नामांकन, वर्ड डेफिनेशन इत्यादि। इन प्रश्नों को डिफ़िकल्टी के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए यानी जो प्रश्न ज़्यादा आसान थे उन्हें पहले रखा गया और मुश्किल सवाल को आखिर में रखा गया। बेसिकली ये टेस्ट 3 कॉग्निटिव फंक्शंस पे केंद्रित था यानी 3 संज्ञानात्मक पहलुओं पे बेस्ड था। पहला जजमेंट, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा रीजनिंग यानी निर्णय, समझ और तर्क। बीने और साइमन के पैमाने को 1905 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी के बीच बड़ी संख्याओं में स्कूली बच्चों पर अप्लाई किया गया, एडमिनिस्टर किया गया। 3 साल बाद यानी 1908 ईस्वी में उन्होंने टेस्ट को रिवाइज और एक्सपैंड किया और एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया, वो था मेंटल लेवल यानी मानसिक स्तर। यह टर्म बाद में बहुत ही पॉपुलर हुआ एक नए टर्म के साथ और जिसे कहा गया मानसिक आयु यानी मेंटल एज। बीने ने मेंटल लेवल शब्द का प्रयोग किया
मेंटल लेवल इसलिए कहा क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो पैमाना है, ये जो स्केल उन्होंने बनाया था, ये स्केल स्पेशली रेमेडियल एजुकेशन की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह साबित हो सकता था। यह जानना जरूरी है कि मेंटल एज क्या होती हैं। मेंटल एज वह एज होती है जिस पर औसत क्षमता के बच्चे कोई स्पेसिफिक टास्क यानी विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। मिसाल के लिए, अगर कोई 5 साल की उम्र वाले बच्चे हैं और उनको टेस्ट दिया जाए और वो इस टेस्ट में पास कर जाएं, जो टेस्ट के एवरेज 6 साल के बच्चे करने में मास्टरी हासिल करते हैं, तो उस 5 साल के बच्चों की मेंटल एज 6 साल दी जाती है। बीने के टेस्ट का विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया। जल्द ही फ्रांस की तुलना में यूएसए में अधिक ये टेस्ट पॉपुलर साबित हुआ। 1908 ईस्वी में हेनरी गोडार्ड ने इस फ्रेंच वर्जन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट के सामने प्रेजेंट किया। गोडार्ड ने टेस्ट के अपने ट्रांसलेशन को बीने साइमन मेजरिंग स्केल फॉर इंटेलिजेंस ये कहा। 1911 ईस्वी में बीने के मृत्यु से ठीक पहले इस टेस्ट का तीसरा रिवाइज्ड वर्जन तैयार किया गया। बीने साइमन स्केल एक बड़ी सफलता थी। ऐसा इसलिए था कि ये टेस्ट इंटेलिजेंस के मापन का ऑब्जेक्टिव आधार था, साथ ही साथ इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान था। हालांकि बीने और साइमन ने अपने इस टेस्ट की लिमिटेशन पर काफ़ी बल दिया था। 1916 ईस्वी में लुइस एम टर्मन ने टेस्ट का न्यू वर्जन डेवलप किया। उन्होंने इस टेस्ट को अमेरिकन सैंपल पर स्टैंडर्डाइज किया, मानकीकृत किया। टर्मन ने इस टेस्ट को स्टैनफोर्ड बीने नाम दिया, जो उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। टर्मन ने इंटेलिजेंट क्वोशेंट को इस टेस्ट में जगह दी। एक्चुअली जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट वर्ड है, ये टर्म जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न के जरिए दिया गया है। टर्मन ने इस टर्म को स्टैनफोर्ड बीने में इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पर अडेप्ट किया। आईक्यू और उसकी डिटेल आप हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड बीने कई रिवीजन से गुजरा और आज भी इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। विडंबना रही कि बीने के इंटेलिजेंट टेस्ट को उनके जीवन काल के दौरान फ्रांस में नज़रअंदाज किया गया, लेकिन आज बीने को दुनिया इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए जानती है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि बीने ने डेवलपमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, एजुकेशनल और सोशल साइकोलॉजी के क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया। तो हम चलते हैं कुछ सवाल की तरफ, जिस सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, in which year Binet's test was prepared? Second question, who adapted the Binet-Simon intelligence test in 1916? Third question, which concept did William Stern develop? Fourth question, who first translated Binet's test from French to American psychologist? इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।